Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी आपको ज़रूरी पूरी पढ़नी है। मैंने आपको 2 वीडियोस में बताया ऑलरेडी, बायोलॉजी जो है आपको 2 मतलब पूरी पढ़नी है। ठीक है, उसमें एक चैप्टर भी आपको छोड़ना नहीं है। अब इस टॉपिक में मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ तो ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, इन 5-6 दिनों में, और वहाँ से बायोलॉजी भी पढ़ लेना। और ये जो टॉपिक्स है मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा कि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टॉपिक्स में आपको क्वेश्चंस आएंगे। मैंने पूरे फिज़िक्स में से निकाले और पूरे केमिस्ट्री में से। ठीक है, बहुत ही कम टॉपिक है, इंशाल्लाह आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे। ठीक है, एंड आपको पता ही है मैं ख़ुद भी बीएससी नर्सिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी डाउट आपको पूछना होगा रिगार्डिंग मतलब एनी एग्ज़ामिनेशन, चाहे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, चाहे स्कॉस्ट कश्मीर या नीट के बारे में कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग मैंने कंप्लीट किया इस मतलब अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इंटर्नशिप है बस। ठीक है, फिर मेरा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आपको हमेशा हेल्प करता रहूँगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप अच्छे से कर लेना इन 5-6 दिनों में, और इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। और मैंने आपको बोला है ऑलरेडी कि कट ऑफ वीडियो और कितना कट ऑफ हो सकता है, कितने मार्क्स आपको लाने हैं ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले कश्मीर में, गवर्नमेंट कॉलेज मिले जम्मू साइड। ठीक है, उनके लिए कितने मार्क्स लाने हैं वो वीडियो भी बनाए मैंने अच्छे से बनाया है। अगर किसी ने नहीं देखा अभी तक वो भी देख लेना। देखो पहले हम करेंगे फ़िज़िक्स की बात। ठीक है, फ़िज़िक्स। अब यहाँ पे देखो फ़िज़िक्स की अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा कलर डिम कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम फिज़िक्स की पहले बात करेंगे, पहले हम पहला जो चैप्टर है दैट्स मैकेनिक्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट लिखूँगा। ठीक है, तो आप खुद समझ लेना और ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो वो नोट डाउन कर लेना, वही टॉपिक्स फिर अच्छे से पढ़ लेना। मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है पहले। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको मतलब वो फार्मूला ज़रूर पढ़ लेना, F इज़ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक, और इसमें आप पढ़ लेना फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन आप पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद आप पढ़ोगे इसी में सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो डिक्टेट में अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स आप पढ़ोगे यहाँ पे, आपको पता है वो होता है किसके बराबर, mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, इसमें क्या पढ़ोगे आप, इसमें आप पढ़ोगे वर्क की ये फॉर्मूला। ठीक है, F.D cos थीटा। ठीक है, जो आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी उसके बाद। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप इसमें पढ़ोगे, आपको पता है 1/2 mv²। या पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ोगे इसमें जो कि mgh होता है। ठीक है, और MCQ किस में आ सकते हैं, इसमें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, और उसके बाद रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे टॉर्क के बारे में। ठीक है, टॉर्क की फार्मूला आप याद रख लेना। ठीक, उसके बाद आप पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में जो आई ओमेगा होता है। ठीक, मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप अच्छे से पढ़ लोगे। किस किस का पढ़ोगे, रिंग का पढ़ोगे अच्छे से, और रॉड का पढ़ोगे, और डिस्क। ठीक है, डिस्क आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से रिमेंबर करोगे। ठीक, उसके बाद सेकंड चैप्टर इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ोगे आप, पहले कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, और आपको पता है कूलम्ब्स लॉ, फोर्स होता है के क्यू इन क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ोगे आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है एफ बाई क्यू, वो भी पढ़ लेना, वो फॉर्मूला भी, ठीक है। इसमें आप इंपॉर्टेंट जो है दैट्स कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स पढ़ लेना, कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, ठीक है, वो भी पढ़ लेना, आई बात समझ। उसके बाद पैरेलल पैलेट कैपेसिटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। फार्मूला में लिख भी रहा हूँ तो ये नोट डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट केसेस इसमें आप पढ़ोगे, क्या क्या केस होता है, वो सीरीज़ एंड पैरेलल केस, ठीक है। और आप पढ़ोगे इसमें डाई इलेक्ट्रिक इंसर्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्शन, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्शन हो गया ये। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट थर्ड वन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट जो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप ओम्स लॉ पढ़ोगे, ठीक है, और पढ़ोगे आप इसमें किरचॉफ्स लॉ। और इसमें जो एमसीक्यूज किस में आ सकते हैं, क्वेश्चन किस में आ सकते हैं, रॉन्ग लूप डायरेक्शन जो होता है ना, आपको पता है रॉन्ग लूप डायरेक्शन के बारे में, और साइन मिस्टेक्स इन केवीएल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ दैट्स मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। इसमें क्या पढ़ोगे आप, इसमें आप पढ़ोगे लाइक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, ठीक है, फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, एफ क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। उसके बाद आप फैराडेज लॉ पढ़ोगे, और पढ़ोगे आप लेंजेज लॉ, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, ये दो, फैराडेज लॉ और लेंजेज लॉ, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स, मतलब 6 दिन में इतना आप करोगे ना, मतलब फिर कर पाओगे कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि मैं ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनके लिए है। अब जो मतलब जिन्होंने पढ़ा भी होगा, अगर वो भी यही करेंगे, क्योंकि अब तो उतना टाइम नहीं है, तो इतना करोगे तो इंशाल्लाह अच्छे खासे मार्क्स आप लाओगे, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, ठीक है, साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन पे ध्यान देना, साइन कन्वेंशंस पे, ठीक। उसमें उसके बाद आप इसमें रे डायग्राम्स भी पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं ऊपर से टॉपिक बता रहा हूँ, फिर उनके अंदर जो है वो आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप YDS यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें हर साल क्वेश्चन आता है, इंटरफ्रेंस भी, ठीक है, इंटरफ्रेंस पे भी क्वेश्चन आता है, और पाथ डिफरेंस भी पढ़ लेना, ठीक है। ये रहे वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, इसमें आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, एक सेकेंड, -5 एनर्जी इज इक्वल टू H2 -5, ठीक। और इसमें आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिव डीके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। इसमें आप और पढ़ोगे ये हाफ लाइफ भी आता है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ के रखे थे, ठीक। उसके बाद चैप्टर 6 में आप थर्मोडायनेमिक्स में आता है क्या, उसमें क्या पढ़ोगे आप, जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे फर्स्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट लॉ पढ़ोगे आप, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबेटिक, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबेटिक, वैसे केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। उसके बाद SHM और वेव्स में आप क्या पढ़ोगे, SHM वेव्स, ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ोगे, देखो इसमें आप पढ़ोगे SHM की इक्वेशन, पहले वो सीख लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन के वेदर इट इज़ SHM और नॉट, ठीक है, इक्वेशन आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड, ठीक है, अंडर रूट ऑफ
m/k। उसके बाद नेक्स्ट जो केमिस्ट्री, ये हो गया फिज़िक्स ख़त्म। फिज़िक्स में इतना ही करना है आपको। कितना टाइम लगेगा आपको? मेरे हिसाब से 2 दिन लगेंगे, इतना अगर आप करोगे, ठीक है। इसमें 2 ही दिन लगेंगे, जितने मैंने टॉपिक्स आपको बोले, अगर आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ करोगे। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगी, केमिस्ट्री में आपको पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको मोल कंसेप्ट, ठीक है। ये मोल कंसेप्ट मतलब कोई लड़का ऐसा सुनता है ना, जब सुनता है ना तो उसको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है ना, कि मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे ये खुद भी अच्छे से समझ नहीं आया था जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ड्राई है। तो इसमें आप पढ़ोगे नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये वाली जो फॉर्मूला है ये कर लेना आप। और लिमिटिंग रेजेंट भी आप इसमें कर लेना, ठीक है। और वो नॉर्मलिटी मोलैलिटी वो भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, ये मैंने फिज़िक्स में भी बोला, बट लेकिन केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या करना है, वो वाली डेल्टा जी फार्मूला, ये इस पे क्वेश्चन आते हैं, -T डेल्टा S, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला केस भी याद रख लेना, डेल्टा जी सेकंड इफ डेल्टा जी इज़ लेस देन 0 दैट्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। ये वाला केस याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन आएगा इस साल, ठीक है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आप क्या पढ़ोगे कि आप निकालोगे प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ये वाली फार्मूला इसमें याद रख लेना। और इसमें आप फोकस करोगे किसमें? ली चार्टियर प्रिंसिपल पे, और आप फोकस करोगे पीएच पे, ठीक है। पीएच पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? पीएच पे आप फोकस कर लेना। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी हम फिजिकल देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ये पढ़ लेना, ये वाली फार्मूला क्या था वो, हाँ 0.591 डिवाइडेड बाई n log ऑफ, ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम नर्नेस्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और फैराडेज लॉ। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो है दैट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जीओसी पढ़ोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें स्टार लगा लेता हूँ। जीओसी में क्या पढ़ोगे आप, ये तो बहुत बड़ा है। इसमें आप पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट, और पढ़ोगे आप रेजोनेंस, और पढ़ोगे आप हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन के बाद आप पढ़ोगे इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर लाइक कार्बोकैटायन, एसिडिक ऑर्डर, या स्टेबिलिटी ऑर्डर जितने भी है ना वो पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ोगे आप इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म लाइक SN1 वर्सेस SN2 आप पढ़ लेना। और आप पढ़ोगे इसमें E1 वर्सेस E2, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें MCQs किस में आ सकते हैं, रॉन्ग इंटरमीडिएट के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसी में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में ही नेम्ड रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लेना। कौन कौन सी नेम्ड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको पढ़नी है, दैट्स ऑल्डोल कंडेंसेशन, प्लस पढ़नी है आपको कैनिज़ारो रिएक्शन, प्लस पढ़नी है आपको फ्रेडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, ठीक है। ये 2 पढ़ लेना, ये मतलब जो नेम्ड रिएक्शन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आते हैं, तो ये पढ़ लेना। और फंक्शनल ग्रुप भी आप इसमें पढ़ लेना, इसमें अल्कोहल्स आते हैं वो पढ़ लेना, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एमाइन्स। इनमें क्या पढ़ोगे आप, इनमें आप क्वेश्चन किस में आ सकते हैं, प्रेडिक्शन किस में हो सकती है, इसमें जो प्रोडक्ट प्रेडिक्शन आपको करनी होगी, मतलब आपको रिएक्टेंट्स दिए होंगे और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना होगा, रिएक्टेंट A + B, रिएक्टेंट A reacts with the B and it forms the C, what would be the C प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आप कर लेना। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आता है हर साल, मतलब आपको वहाँ पे कंपाउंड दिएगा। फॉर एग्जांपल ये मैं कंपाउंड बता रहा हूँ यहाँ पे एक
CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, और आपको बोलेगा इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन की, आई बात समझ। इसी तरह वहाँ पे कंपाउंड्स देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आप क्या पढ़ोगे और केमिकल बॉन्डिंग में, एक तो हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी, जिसमें आप शेप्स पढ़ते हो, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है। और लाइक यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, NH3 जो आपको पता ही होगा वो क्या होता है, ट्राइगोनल पैरामिडल उसकी शेप होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें आप पढ़ोगे लिगेंड्स के बारे में, नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट, और आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे लाइक एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और पढ़ोगे ट्रेंड्स बेस्ड ऑन, मतलब जो MCQs आएंगे ना वो आएंगे बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स आपको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद P ब्लॉक जो है, P ब्लॉक एलिमेंट्स में आप पढ़ोगे रिएक्शंस प्लस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये रहा आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द फिजिक्स एंड द केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको बोले, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, और आप इनको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है, लिख के रखना, फिर वहीं पे आप रिवाइज कर लेना इसको। और कोई डाउट अगर होगा, कुछ भी पूछना होगा, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।